नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 मजे में होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो से हम कक्षा 12 की फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स एवं गाउस की प्रमेय। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है विद्युत फ्लक्स एवं गाउस की प्रमेय। इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको क्षेत्रफल सदिश के बारे में समझना होगा। उसके बाद विद्युत फ्लक्स के बारे में समझना होगा। जब आप क्षेत्रफल सदिश और विद्युत फ्लक्स के बारे में समझ जाएंगे, तब गाउस की प्रमेय आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्षेत्रफल सदिश। तो हेडिंग डाल दीजिए क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर। देखिए बच्चों, ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को सदिश राशि माना जाता है। क्षेत्रफल को सदिश राशि माना जाता है, इसीलिए नाम लिख दिया गया है क्षेत्रफल सदिश। और इस क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में हम दो चीजें लिख दे रहे हैं। पहला नंबर कि क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। और इसके बारे में दूसरा पॉइंट ये लिख दे रहे हैं कि इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि अगर कोई राशि सदिश है, कोई भौतिक राशि है, और अगर वो सदिश है, तो जो सदिश राशियां होती हैं उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जो सदिश राशियां होती हैं उनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो अगर क्षेत्रफल सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है, इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश का परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है, इसका परिमाण जो होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण होता है, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान से है, तो क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है और इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इसी के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आयताकार वस्तु है। देखिए, ये मान लीजिए कोई आयताकार वस्तु है। और इसकी लंबाई मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो हम एक आयताकार वस्तु लिए हैं जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। जैसे देखिए, ये जो हम रजिस्टर लिए हैं ये आयताकार है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। देखिए बच्चों, ये जो आयताकार हम रजिस्टर लिए हैं, इसमें दो पृष्ठ हैं। इसमें दो पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ ये है जो आपके सामने दिख रहा है और एक पृष्ठ ये है, देखिए, जो सफेद सफेद दिख रहा है। इसका मतलब इस आयताकार वस्तु में कई पृष्ठ हैं?
दो पृष्ठ हैं, एक आपके सामने है और एक इसके पीछे है। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए या इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल समान होगा। तो इसी तरह की वस्तु हम यहाँ आयताकार बनाए हुए हैं और देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई लिख दिए हैं। अब हम ये जो पृष्ठ है इसका ये वाला, ये पृष्ठ का क्या निकालें, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालें, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें। तो देखिए 3 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई दोनों का गुणा कर दें तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो देखिए ये जो सामने पृष्ठ है, ये जो आयताकार वस्तु बनी है, इसके दो पृष्ठ हैं, एक आपके सामने है एक इसके पीछे है। तो सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया, 6, और पीछे इसके जो पृष्ठ है उसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, 6। तो ये जो 6 आया है ये पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल सदिश है उसका जो परिमाण है अर्थात संख्यात्मक मान जो है वो इसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर माना जाता है। तो क्षेत्रफल सदिश का परिमाण किसके बराबर माना जाता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल अर्थात 6 के बराबर माना जाएगा। ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं तीसरा नंबर डालकर कि क्षेत्रफल सदिश का परिमाण मतलब संख्यात्मक मान मतलब जो संख्या वाला मान है, संख्यात्मक मान किसके बराबर होता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी जो क्षेत्रफल सदिश है ये, इसका जो परिमाण है वो किसके बराबर माना जाता है, ये जो पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल के बराबर माना जाता है। और देखिए अभी हम कह रहे थे कि क्षेत्रफल सदिश अगर सदिश राशि है तो उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो परिमाण तो यही है 6 मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल सदिश का परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर माना जाता है। अब इसकी दिशा भी होनी चाहिए। इसकी दिशा देखिए किधर है, तो देखिए ये जो हम रजिस्टर आपको दिखा रहे थे, देखिए इस रजिस्टर में दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है जो कि आपके सामने है और एक पृष्ठ ये है सफेद सफेद जो कि ये पीछे साइड में है, इस समय ये आपके सामने है तो वो आपके पीछे है। तो ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए 6 आया। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया, 6 आया, जो कि क्षेत्रफल सदिश के परिमाण के बराबर माना जाएगा। अब इस पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है ना, अब हमें पता करना है क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। पृष्ठ के लंबवत किधर होती है, बाहर की ओर। कैसे पता करेंगे, देखिए इस रजिस्टर को हम ऐसे रख दिए, एक पृष्ठ ऊपर हो गया एक पृष्ठ नीचे। अब हमें इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानना है। ये जो पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा पता करना है। तो इसके लिए क्या कीजिए, देखिए हमारी पेन को देखिए, पेन का नोक इधर है और पेन का पिछला भाग देखिए, पेन का पिछला भाग ये है ना। तो हमें इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानना है। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की क्या जानना है, दिशा। तो हम पेन के पिछले भाग को इसी पृष्ठ पे रख दे रहे हैं। पेन के पिछले भाग को इस पृष्ठ के ऊपर ऐसे रख दें। अब देखिए पेन की नोक जिधर होगी, पेन की नोक जिधर होगी उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश की दिशा मानी जाएगी। तो किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानना हो तो उस पृष्ठ के ऊपर पेन का पिछला भाग रखिए
देखिए पेन का पिछला भाग रख दिए हैं। अब पेन की नोक देख लीजिए किधर है, ऊपर की ओर है। इसका मतलब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। अब ये जो नीचे वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? ये जो नीचे पृष्ठ है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? इसके लिए हम इस पृष्ठ पर पेन का पिछला भाग देखिए रख रहे हैं ना। तो पेन देखिए किधर है, पेन की नोक, पेन की नोक नीचे की ओर है। इसका मतलब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर है? नीचे की ओर है। देखिए इसी को हम ऐसे रख दें, ऐसे, तो देखिए एक पृष्ठ इधर हो गया है, एक पृष्ठ इधर है। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानने के लिए इस पृष्ठ के ऊपर हम पेन का पिछला भाग रख दें। तो देखिए पेन की नोक इधर है, इधर है ना। इसका मतलब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर मानी जाएगी। और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानने के लिए पेन का पिछला भाग यहाँ रखिए। तो देखिए पेन की नोक हमारे ओर है, इसका मतलब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमारे तरफ है, ऐसे है ना? तो वही कह रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो देखिए हम यहाँ ये लिख दे रहे हैं चौथा नंबर कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसे देखिए, ये ऊपर वाला एक पृष्ठ ऊपर है, एक पृष्ठ नीचे है। इस पृष्ठ ऊपर वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा पता करना है। इस पृष्ठ के ऊपर हम पेन का पिछला भाग ऐसे रख देंगे। और देखिए पेन की नोक ऊपर है, इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर है। ठीक है। मान लीजिए नीचे वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानना है, तो पेन का पिछला भाग नीचे रखिए, ऐसे पेन का पिछला भाग पृष्ठ पे रखिए। तो पेन की नोक देखिए नीचे की ओर है, इसका मतलब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे की ओर है। अभी ऐसे रख दें तो देखिए अब ये पृष्ठ आपके सामने है, तो हम ये पेन का पिछला भाग इस पृष्ठ पे रख दिए। तो पेन की नोक देखिए आपकी ओर है, यानी इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा आपकी ओर होगी। तो जिस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानना हो, उस पृष्ठ के ऊपर आप पेन का पिछला भाग रख दीजिए और पेन की नोक जिधर होगी उधर क्षेत्रफल सदिश की दिशा मानी जाएगी। जैसे हम देखिए यहाँ कुछ चित्र बना दे रहे हैं। जैसे देखिए मान लीजिए इस तरह का कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ऐसे ऐसे कोई आयताकार वस्तु इस तरह रखी हुई है, ऐसे। तो देखिए इसका एक पृष्ठ है इधर है और एक पृष्ठ इधर, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। एक पृष्ठ इधर है और एक पृष्ठ देखिए इधर है ना। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की सदिश की दिशा इधर होगी और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी। तो देखिए यहाँ पेन का हम पिछला भाग रखेंगे, ऐसे रख देंगे ऐसे, लेकिन ये ऐसे है ना, ये जो रखे हैं ये ऐसे है, इधर रखेंगे ऐसे, तो देखिए दिशा इधर होगी, तो इधर दिखाइए ऐसे, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। और इस पृष्ठ के लिए इधर होगी, इस साइड में भी दिखा सकते हैं ऐसे, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। इसी को हम इसी वस्तु को ऐसे रख दें, देखिए ऐसे रख दें, ऐसे। देखिए इस बार हम ऐसे रख दिए हैं, ऐसे रखें। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर। और नीचे वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? नीचे की ओर। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर होगी, ऐसे।
और नीचे वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, नीचे की ओर ऐसे वेक्टर ए। मान लीजिए कोई वस्तु वृत्ताकार है, इस तरह ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो मतलब ऐसे रखा हुआ है, कोई वृत्ताकार वस्तु है ऐसे रखा हुआ, ऐसे उसका एक पृष्ठ ऊपर है तो एक पृष्ठ नीचे है, तो ऊपर वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर होगी, ऐसे इधर, और नीचे वाले जो पृष्ठ नीचे है, वैसे वृत्ताकार है, एक पृष्ठ ऊपर है एक पृष्ठ नीचे है, तो नीचे वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे नीचे की ओर दिखाइए, ऐसे। तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानने के लिए जिस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानना हो, उस पृष्ठ के ऊपर आप पेन का पिछला भाग रखिए, पेन की नोक जिधर भी रहेगी उधर दिशा में क्षेत्रफल सदिश की दिशा मानी जाएगी। जैसे देखिए हमारा हाथ है ऐसे, अब हम इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानना चाहते हैं, इस पृष्ठ के ऊपर हम ऐसे पेन रख देंगे, पेन का पिछला भाग। अब देखिए पेन की नोक इधर है, ऐसे इधर, तो इधर क्षेत्रफल सदिश की दिशा मानी जाएगी। इस पृष्ठ के लिए तो पेन का पिछला भाग ऐसे रखें, तो देखिए पेन की नोक अब इधर है, तो इधर मानी जाएगी। तो आप जिस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानना चाहते हो, उस पृष्ठ के ऊपर पेन का पिछला भाग रखिए, पेन की नोक जिधर होगी उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश की दिशा मानी जाए। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। जैसे देखिए कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ यानी जैसे मान लीजिए घनाभ टाइप का कोई वस्तु है, घनाभ की तरह, जैसे इस तरह की कोई वस्तु है, ये घनाभ की तरह कोई वस्तु हम बना रहे हैं। देखिए अभी एक डिब्बा जैसा आपको लग रहा होगा, तो देखिए अगर ध्यान से देखिए, जैसे इस पृष्ठ को ध्यान से देखिए, इस पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है, तो देखिए ये जो पृष्ठ हम दिखा रहे हैं, जिसे हम छायांकित कर दिए हैं, उसका एक पृष्ठ अंदर की ओर है, एक पृष्ठ बाहर की ओर है। जैसे देखिए ये कोई डिब्बा है, देखिए ऐसे डिब्बा रखा हुआ है, देखिए ये जो दिख रहा है, ये इसका एक पृष्ठ तो हमें बाहर की ओर दिख रहा है और एक पृष्ठ किधर है, अंदर की ओर है। इसी तरह देखिए ये जो पृष्ठ हम दिखा रहे हैं आयताकार है, इसका एक पृष्ठ अंदर है तो एक पृष्ठ बाहर है। तो बाहर वाले की तरफ ऐसे पेन रखेंगे, ऐसे पेन का पिछला सिरा उस पृष्ठ के ऊपर रखेंगे, तो पेन की नोक देखिए इधर है ना, इसका मतलब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर होगी, यानी इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। और इस अंदर वाले पृष्ठ के अंदर जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर ऐसे। लेकिन अंदर की तरफ जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है उसे हमें नहीं लेना। अंदर की तरफ जैसे ये जो पृष्ठ अंदर था, ये जो पृष्ठ आयताकार दिख रहा है, उसका एक पृष्ठ इधर है तो एक अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा दिखा रहे हैं उसे हमें नहीं लेना है, सिर्फ बाहर वाले को लेना है बस, अंदर वाले को नहीं लेना है। ये कब करना है, जब कोई बंद टाइप का वस्तु मिले, जैसे
ये घनाभ है, बेलन है, इस प्रकार का कोई वस्तु मिल जाए तो सिर्फ बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश लेना है, अंदर वाले का नहीं लेना है। जैसे देखिए ऊपर एक पृष्ठ ये है, देखिए ये पृष्ठ है। अब इसके भी दो पृष्ठ होंगे, एक बाहर की ओर होगा तो एक अंदर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश कौन लेना है? बाहर की ओर लेना है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा कौन लेना है? बाहर की ओर वाला लेना है, अंदर वाला नहीं लेना है। इसके अंदर तरफ भी होगा एक ठो ऐसे, लेकिन अंदर वाला नहीं लेना है, सिर्फ बाहर वाला लेना है। तो बंद वस्तु रहे, क्लोज्ड सरफेस रहे, क्लोज्ड सरफेस, यानी एक पृष्ठ अंदर की ओर हो, एक पृष्ठ बाहर की ओर हो, तो जो पृष्ठ बाहर है उसी का क्षेत्रफल सदिश लेना है, अंदर वाले पृष्ठ का नहीं लेना है। देखिए जैसे ये है तो इसमें ये पृष्ठ भी देखिए बाहर है और ये पृष्ठ भी बाहर है, तो जरूरत पड़ने पर इधर वाला क्षेत्रफल ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इधर वाला भी। लेकिन यही अगर किसी घनाभ जैसा होता, डिब्बा जैसा होता, तो ये वाला एक पृष्ठ इसका अंदर रहता, एक पृष्ठ बाहर रहता, तो अंदर वाला न लेके बाहर वाला केवल लेते। उसी प्रकार यहाँ दिखाया गया है। देखिए जैसे ये है, ये वाला पृष्ठ देखिए, तो इसका एक पृष्ठ बाहर होगा तो वो वाला क्षेत्रफल सदिश लेना है। लेकिन ये जो अंदर वाला होगा, जो अंदर जाएगा, देखिए एक अंदर भी होगा ऐसे, ये अंदर वाला नहीं लेना है, सिर्फ बाहर वाला, इसे मिट दे रहे हैं। ऐसे ये वाला जो पृष्ठ है देखिए, ये इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखिए बाहर की ओर इस तरफ लेना है ऐसे, तो सिर्फ बाहर लेना है, अंदर वाला नहीं लेना है। ऐसे मान लीजिए कोई बेलन है इस तरह, अब देखिए इसमें दो तरह के पृष्ठ हैं। देखिए ये जो पृष्ठ है ये समतल है, पृष्ठ मतलब तल भी होता है, तो देखिए इसमें ये दोनों पृष्ठ समतल है। और ये देखिए इसी तरह का है, देखिए ये नीचे वाला और यहाँ ऊपर वाला पृष्ठ समतल होगा, और ये जो है ये वक्राकार पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे वाले पृष्ठ के लिए, तो देखिए हम पेन का पिछला भाग यहाँ रखें तो पेन की नोक नीचे की ओर है, इसका मतलब इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे की ओर होगी ऐसे। और ऊपर वाले पृष्ठ के लिए देखिए पृष्ठ पे ऐसे रखें तो नोक ऊपर है, यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर होगी, तो ऊपर वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर ऐसे होगी। तो देखिए ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर भी है और अंदर की ओर भी होगा, अंदर की ओर भी ऐसे होगा, ऐसे अंदर की ओर भी होगा। ऐसे इस पृष्ठ के लिए एक क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर है, एक पृष्ठ के लिए जो पृष्ठ बाहर है, और जो पृष्ठ अंदर होगा उसके लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा अंदर की ओर है। लेकिन अंदर वाला हमें नहीं लेना है, सिर्फ बाहर वाला लेना है, क्योंकि बेलन एक बंद वस्तु है ना। अंदर वाला क्षेत्रफल सदिश नहीं लेना है, सिर्फ बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश लेना है। ऐसे मान लीजिए यहाँ कोई ऐसे छोटा सा जगह ले ले ऐसे, और इसका क्षेत्रफल सदिश देखें तो बाहर की ओर होगा ऐसे। ये जो छोटा सा जगह लिए हैं, पृष्ठ लिए हैं, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर होगी और अंदर की ओर भी होगा, लेकिन लेना कौन वाला है? बाहर वाला। ऐसे यहाँ भी देखिए एक छोटा सा जगह ले लें तो ये जो छोटा सा जगह लिए हैं, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर वाला लेना है, अंदर वाला छोड़ देना है। तो अगर कोई बंद वस्तु है
क्लोज्ड सरफेस है, उसमें क्षेत्रफल सदिश कौन लेंगे, बाहर वाला लेंगे, अंदर वाला नहीं लेंगे। और कोई अगर बंद वस्तु नहीं है, जैसे रजिस्टर देखिए ये बंद नहीं है, इसका एक पृष्ठ खुला है उधर, एक पृष्ठ इधर खुला है, इसके लिए या तो क्षेत्रफल सदिश इधर वाला लीजिए या तो इधर वाला, जो भी जरूरत हो उसके अनुसार लीजिए। तो चलिए बच्चों, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। देख लीजिए, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ भी देखिए 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी देखिए 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी देखिए 90 अंश का कोण बनेगा। तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर देखिए है, लंबवत भी है और पृष्ठ के लंबवत भी है और बाहर की ओर भी है। तो चलिए बच्चों, अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। अब आप लोग हेडिंग डालिए विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है। हाँ, तो देखिए बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत, इसकी हम परिभाषा आपको बता रहे हैं। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। जिसे हम लिख दे रहे हैं पहले, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, जैसे देखिए विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं भी होती हैं। तो देखिए हम बल रेखा यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए बल रेखाएं, ये बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं। अब इसी में किसी पृष्ठ को रख दिया जाए, इसी विद्युत क्षेत्र में क्या रख दिया जाए? किसी पृष्ठ को। तो चलिए हम यहाँ एक पृष्ठ रख दे रहे हैं। चलिए कोई पृष्ठ रख दिए हैं, ये कोई पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है।
विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं होती है ना, तो मान लीजिए विद्युत क्षेत्र फैला है, उसी में ये बल रेखाएं हैं और उसी में हम ले जाके इसी पृष्ठ को रख दिए। तो देखिए पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। देखिए अब इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं इसके लंबवत गुजरेंगी, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे जितनी बल रेखाएं, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो ध्यान से देखिए इस चित्र में ये जो पृष्ठ रखा हुआ है इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं? देखिए 1 2 3, 3 बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर से निकल रही हैं। पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है और विद्युत बल रेखाएं ऐसे चीरती हुई उस पर निकल रही हैं। तो कितनी विद्युत बल रेखाएं इसको चीरती हुई निकल रही हैं? देखिए 3 तो निकल रही हैं, ये दोनों इसको चीरते हुए नहीं निकल रही हैं। इसका मतलब यहाँ विद्युत फ्लक्स कितना है? यहाँ विद्युत फ्लक्स 3 माना जाएगा, 3, क्योंकि 3 बल रेखाएं ही पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं। लिखा है ना, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली 3 बल रेखाएं हैं, इसलिए विद्युत फ्लक्स 3 हुआ। देखिए इसी को देखिए हम ऐसे चलिए अभी ये जो पृष्ठ रखे हैं इसका आकार थोड़ा बड़ा कर दिए, ऐसे कर दिए, आकार बड़ा कर दिए। तो देखिए ये जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। पहले देखिए इतना बड़ा छोटा सा था, अब इसका आकार बढ़ा दिया गया, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। तो पृष्ठ का जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो देखिए अब इस पृष्ठ के अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? तो देखिए 1 ये पृष्ठ के अंदर से गुजर रही है, 2 ये भी गुजर रही है, 3 4 5, ये 5 बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर से गुजर रही हैं। तो यहाँ फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहाँ विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 5, फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5। या ऐसा कीजिए, ये जो पृष्ठ रखे थे इसका क्षेत्रफल मत बढ़ाइए, मतलब इनका आकार मत बढ़ाइए। ये जो विद्युत क्षेत्र दिखाया गया है इनकी प्रबलता बढ़ा दीजिए, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा दीजिए, मतलब ये बल रेखाएं पास पास कर दीजिए, ऐसे बल रेखाएं पास पास कर दीजिए ऐसे। तब भी देखिए पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई है? देखिए इस पृष्ठ के से या पृष्ठ के लंबवत कहिए या पृष्ठ से गुजरने वाली तो कई गुजर रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 बल रेखाएं जो हैं, छो है ना, 3 3 6, 6 बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर से गुजर रही हैं। इसका मतलब अब फ्लक्स कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। यानी जैसे ये हमारा हाथ एक पृष्ठ है, इसके 2 पृष्ठ है, एक इधर एक इधर, तो इस पृष्ठ से ऐसे बल रेखाएं जाएं और इसको चीरते हुए निकल जाए। देखिए ऐसे जब जाएंगी तो इस पृष्ठ के साथ ये बल रेखाएं 90 अंश का कोण भी बनाएंगी, देखिए बनेगा ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और देखिए जो फ्लक्स है ये पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। देखिए जब छोटा सा पृष्ठ था तो फ्लक्स 3 आया था, और जब इसका आकार बढ़ा दिया गया, मतलब क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया, तो फ्लक्स देखिए 5 आया। तो इसका मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने से फ्लक्स की संख्या बढ़ जाती है। या देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दी गई, प्रबलता बढ़ा दी गई, तब भी फ्लक्स बढ़ गया। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता पर भी निर्भर करता है। जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स जो है विद्युत फ्लक्स वो पृष्ठ के क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर है। तो चलिए यहाँ हम और बातें लिख रहे हैं फ्लक्स के बारे में। यहाँ लिख दीजिए कि विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई या फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ई जो लिखा है, ई का मतलब होगा इलेक्ट्रिक और फाई का मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका देखिए सूत्र होता है, जैसे देखिए मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया जाए। मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है ऐसे। अब इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रख दिया जाए। किसी पृष्ठ को मान लीजिए हम ऐसे रख दें, ये ऐसे ऐसे रख दें। चलिए इसमें हम एक पृष्ठ को रख दिए हैं ऐसे, तो ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे एकदम ऐसे नहीं रखे हुए हैं, ऐसे थोड़ा सा झुका के रखे हैं। तो ये कोई पृष्ठ रखा गया है विद्युत क्षेत्र में। तो देखिए इसके ये इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होनी चाहिए बताइए। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होनी चाहिए। देखिए ऐसे रखा हुआ है ऐसे ना, एक पृष्ठ ये होगा और एक पृष्ठ नीचे होगा। तो ऊपर वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी। तो यहाँ ऐसे इसके ऊपर पेन रखे, ऐसे रखा हुआ है। अब हम यहाँ पेन रखेंगे, देखिए पेन का पिछला भाग ऐसे तिरछे पे समझ में आएगा। इसका मतलब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस साइड में है, ऐसे क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है। और देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है। और दोनों के बीच में मान लिया जाए कोण कितना है, थीटा है। यानी कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो देखिए ये पृष्ठ जो है इसे हम कहाँ रख दिए हैं, इस पृष्ठ को कहाँ रखे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो इसके लिए सूत्र लिखना है विद्युत फ्लक्स के लिए। यहाँ लिखा जाए एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, समतल पृष्ठ भी कर सकते हैं, इसका पृष्ठ समतल ही होगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स वेक्टर ई व वेक्टर ए के अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट
के बराबर होगा या होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स वेक्टर ई व वेक्टर ए के अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अर्थात कुल विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई लिख रहे हैं। फाई ई बराबर वेक्टर ई व वेक्टर ए के अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिखाइए। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसके बराबर होता है कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स वेक्टर ई व वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये जो ए के ऊपर तीर लगा है इसे वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर मतलब सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है तीर लगाकर। अब देखिए कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, इसे हम लोग ए बी कास थीटा लिख सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी कास थीटा। इसी तरह इसे भी लिख सकते हैं या फाई ई बराबर लिख सकते हैं ई ए कास थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। जहां थीटा क्या है? जहां थीटा वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण, देख लीजिए किसके बीच का कोण है? वेक्टर ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच का क्या है? कोण है, मतलब ई व ए के बीच का कोण है। अब अगर देखिए ये जो पृष्ठ रखे हैं ऐसे रखे थे, ऐसे रखे थे ना, तो क्षेत्रफल सदिश देखिए ऐसे बन रहा था, उस दिशा में जा रहा था। इसी को हम ये ऐसे सीधा कर दें, ऐसे रख दें, विद्युत क्षेत्र में ऐसे रख दें तो क्षेत्रफल सदिश देखिए इधर रहेगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर रहेगी। अगर एकदम ऐसे रख दें तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखिए इस साइड में होगी और इसी दिशा में देखिए विद्युत क्षेत्र की भी दिशा है। तो ई व ए के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 अंश, 0 अंश होगा ना। इसे नोट कर लीजिए, अब आगे बताएं। चलिए इसे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ हम अगले पॉइंट में ही लिख रहे हैं, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तब थीटा बराबर 0 अंश होने का मतलब वेक्टर ई व वेक्टर ए दोनों एक ही दिशा में रहेंगे, दोनों एक ही दिशा में रहेंगे। तब फ्लक्स कितना होगा? तब देखिए, तब फाई ई बराबर ई ए कास थीटा के स्थान पे 0 अंश रखिए, 0 अंश। तो फाई ई बराबर होगा ई ए कास 0 का मान 1 होता है, कास 0 अंश बराबर 1। तो गुणा कर दीजिए, कितना आएगा देखिए। तो फाई ई बराबर होगा ई ए, तो फाई ई बराबर होगा ई ए। तो बच्चों ये फ्लक्स का सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी है और ये भी है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए इसके बारे में और चीजें लिख लीजिए। इसमें ई क्या है? यहाँ लिख लीजिए, ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।
और ये क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। चलिए अगला पॉइंट इसके बारे में लिखा जाए, ये विद्युत फ्लक्स जो है ये अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। अभी आप लोग को बताया गया ना कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। यानी विद्युत फ्लक्स एक संख्या है, और संख्या है तो इसका मतलब ये सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। तो अगले पॉइंट में लिख दीजिए, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स सदिश नहीं है बल्कि क्या है, अदिश है। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यानी विद्युत फ्लक्स का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। लिख दीजिए, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसका मात्रक लिख सकते हैं। इसका मात्रक देखिए क्या है, विद्युत फ्लक्स एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हैं सूत्र से। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ई का मात्रक, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, और ए का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका न्यूटन प्रति कूलाम और इसका मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम कूलाम होता है। चलिए बच्चों, एमकेएस पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसका एक अन्य मात्रक भी लिख दीजिए, विद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हिसाब से वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर, वी इंटू एम होता है। इन सबको नोट कर लीजिए। चलिए इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, विद्युत फ्लक्स का देखिए, फ्लक्स फाई ई बराबर सूत्र है ई इंटू ए। अब या फाई बराबर, देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, एफ बटे क्यू इंटू ए। अब देखिए ये बल है, ये आवेश है और ये क्षेत्रफल है, इसलिए फाई ई का विमीय सूत्र
बराबर ये बल है, F बल है तो बल का विमीय सूत्र mLT-2 गति में आवेश Q आवेश है तो इसका विमीय सूत्र AT। ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L स्क्वायर होगा, L2, L स्क्वायर नहीं पढ़ते, L2 पढ़ेंगे। चलिए इसे हम लिख दे रहे हैं। अब इसे थोड़ा हल कीजिए, देखिए यम L की घात 2 L की घात 1 इन दोनों का गुणा कर दे तो L क्यूब हो जाएगा। T की घात -2 है, इस T को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात -1 हो जाएगी, -1 -2 जुड़ के -3 और a को ऊपर ले जाएंगे तो 1 की पावर -1 ऐसे। यानी कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र mL3T-3a-1 होता है। ये विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।